पहली मुलाकात पार्ट 5। थोड़ी देर बाद अभिनव अपने ऑफिस से घर आता है और अरुणा जी के रूम में जाता है। अभिनव अरुणा जी के रूम में आकर कहता है, माँ। अरुणा जी अभिनव को देखकर कहती है, अभी आ गए बेटा? अभिनव कहता है, हाँ माँ। ये बताइए डॉक्टर ने क्या बोला? अभिनव की बात सुनकर अरुणा जी अनन्या के बारे में सोचकर मुस्कुराने लग जाती है। अपनी माँ को ऐसे मुस्कुराते देख अभिनव एक बार फिर उनसे डॉक्टर के बारे में पूछता है। अभिनव की आवाज़ सुनकर वो होश में आती है। हाँ बेटा, कुछ कहा आपने? अरुणा जी होश में आकर कहती है, माँ कहाँ खो गई आप? मैंने पूछा डॉक्टर ने क्या बोला? अभिनव कहता है, कहीं नहीं बेटा, और डॉक्टर ने भी कहा सब ठीक है। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, वैसे डॉक्टर है कहाँ? अभिनव कहता है, वो हमारे लिए हेल्दी डाइट लंच बनवा रही हैं। अरुणा जी कहती है। वहीं किचन में जब से अभिनव घर आया है, अनन्या की दिल की धड़कनें जोरों से चल रही होती हैं। वो खुद को कैसे भी काबू में रखकर लंच बनवाती है और कल्याणी को कहकर अरुणा जी के रूम में भिजवा देती है। थोड़ी देर बाद अनन्या रूम में आती है, जहां वो अभिनव से टकरा जाती है। टकराने की वजह से अनन्या नीचे गिरने लगती है, लेकिन अभिनव उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। इस समय अनन्या और अभिनव एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दोनों की धड़कनें तेज गति से चल रही होती हैं और दोनों ही यह बहुत अच्छे से महसूस कर सकते थे। जहां अनन्या अभिनव की हल्की नीली आंखों में खोई हुई थी, वहीं अभिनव भी अनन्या की खूबसूरती और उसकी भूरी आंखों के समंदर में गोते लगा रहा था। जब अरुणा जी और कल्याणी का ध्यान उन पर जाता है तो उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में और एक दूसरे की आंखों में खोया देखकर दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं। अनन्या को जब होश आता है तो वो जल्दी से ठीक से खड़े होकर अभिनव से दूर हट जाती है। वहीं अभिनव भी अनन्या के दूर हटने से होश में आता है। दोनों ही नीचे नजरें करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अरुणा जी की आवाज आती है, अभी? ये अनन्या है, हमारी डॉक्टर, अरुणा जी कहती है। अरुणा जी की बात सुनकर अभिनव एक बार फिर अनन्या, जो काले रंग के सूट में बिना किसी मेकअप के खूबसूरत लग रही होती है, को देखकर कहता है, हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर सिंह, अनन्या कहती है। डॉक्टर, माँ कैसी है? मेरा मतलब वो ठीक है ना? अभिनव पूछता है। या मिस्टर सिंह, डोंट वरी, आपकी माँ ठीक है, बस थोड़ा बीपी लो है, पर हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अनन्या कहती है, ओके डॉक्टर, प्लीज़ आप माँ का ध्यान रखिएगा। अभिनव कहता है, श्योर मिस्टर सिंह, मैं कल से ही आंटी की एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। अनन्या कहती है, ओके डॉक्टर। फिर अरुणा जी की तरफ देखते हुए, माँ मेरी मीटिंग है, सो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभिनव कहता है, ठीक है, अभी तुम जाओ। अरुणा जी कहती है। अभिनव के जाने के थोड़ी देर बाद अनन्या भी कल टाइम से आने का कहकर चली जाती है। शाम के वक्त अनन्या अपने घर पहुंचती है। अब तक खन्ना हाउस साफ हो चुका था और अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अपने घर को देखकर अनन्या एक बार फिर इमोशनल हो जाती है। वो अपने पूरे घर को अच्छे से देखती है और अपनी मम्मा को याद करके रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रोने के बाद जब उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है तो वो ऊपर अपने रूम में आ जाती है। आज फिर वो बिना कुछ खाए थकान की वजह से गहरी नींद में सो जाती है। वहीं सिंह मैंशन में सब डिनर कर रहे होते हैं। तो अरुणा जी, आपको आपकी डॉक्टर पसंद आई? आलोक जी पूछते हैं। आलोक जी की बात सुनकर अभिनव एक बार फिर अनन्या को याद करके कहीं खो जाता है। वो अरुणा जी की आवाज़ से होश में आता है। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आई। वो इतनी अच्छी है कि जब आप मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है उनमें? आलोक जी पूछते हैं। खास? वो पूरी की पूरी खास है और सबसे खास उनका नाम है। अरुणा जी अनन्या को याद करते हुए मुस्कुरा कर कहती है, क्यों, ऐसा क्या है उनके नाम में? आलोक जी असमंजस से पूछते हैं। क्योंकि उनका नाम अनन्या है, डॉक्टर अनन्या, अरुणा जी मुस्कुराते हुए बताती है। अरुणा जी की बात सुनकर आलोक जी खाते खाते रुक जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। आलोक जी कहते हैं, अरुणा जी आप? अरुणा जी बीच में ही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आलोक जी, उनका नाम अनन्या है। एक बार फिर वही नाम सुनकर आलोक जी की आंखों में नमी आ जाती है, जिसे देखकर अभिनव और अविनाश एक साथ कहते हैं, डैड आप ठीक हैं? आलोक जी दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं,
हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कोई याद आ गया था। अरुणा जी आलोक जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह वो आएंगी तब मिल लीजिएगा। जी अरुणा जी, कहकर आलोक जी मुस्कुरा देते हैं। आज इतने सालों बाद अनन्या नाम सुनकर आलोक जी को अपने दोस्त नील की याद आ जाती है। वहीं लंदन में नील जी को अचानक हिचकी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर अवनी कहती है, डैड आर यू ओके? नील जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस अचानक हिचकी आ रही है जैसे कोई याद कर रहा हो। अवनी कहती है, डैड मुझे कुछ बताना है। नील जी अवनी को देखकर कहते हैं, क्या बेटा? अवनी कहती है, वो डैड, आज मेरी बुआ जी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि अनुदी दिल्ली में है। नील जी हैरानी से कहते हैं, क्या? अवनी कहती है, हाँ डैड, वो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है। नील जी अवनी की बात सुनकर कुछ सोचने लग जाते हैं। अपने डैड को ऐसे किसी सोच में गुम देखकर अवनी कहती है, डैड क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रहा हूँ कि अब समय आ गया है वापस अपने घर जाने का। नील जी की बात सुनकर अवनी खुश हो जाती है और कहती है, सच डैड? इसका मतलब हम इंडिया जाएंगे? नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, वो भी बहुत जल्द। वहीं मुंबई में नीलिमा जी और नंदिनी बहुत खुश हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर नंदिनी का रिश्ता जो पक्का हो गया है। नरेश को नंदिनी और नंदिनी को नरेश बहुत पसंद आए और सगाई भी जल्द होने वाली थी। क्रमशः आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, जहां शुरू होने वाली है अभिनव और अनन्या के बीच मोहब्बत की दास्तान। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय।